हेलो फ्रेंड्स, आज थोड़ा सा अलग कॉन्सेप्ट पर हम लोग बात करेंगे। आप सब मेरे को जानते हैं, रेनू चौबे कुछ ना कुछ अटपटा लेकर ही आती है। आज भी बहुत अटपटा है और जो यूजुअल है, जो हर घर में है और आपके हर पर्स में चीजें हैं। मतलब आज का जो सेशन है वो आपके पर्स से शुरू होगा। तो जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं, मैं अगर उनसे पूछूं कि क्या आपके पर्स में अलग अलग तरीके के कार्ड हैं क्या, एटीएम को छोड़कर? ठीक है, अगर आप बोलोगे हैं तो कुछ लोग बोल सकते हैं कि कोई पेट्रोल पंप का हो। जैसे मेरे पास अगर मैं बात करूं, मेरे पास लैक्मी का है, ओशिया है, रिलायंस है, ग्लोबस है, फर्स्ट सिटी है, स्टर्लिंग है, आइनॉक्स है, पैंटलून है, कल्याण है, एस्पिरिट है, सेंट्रल है। मतलब ये भी बहुत सारा है, हाइपर सिटी है, एमवे है। अब ये बताइए कि मैंने इतना सारा कार्ड क्यों लिया, और एटीएम क्रेडिट कार्ड अलग है। अब ये कार्ड रखने का फैशन नहीं है, पर इसके पीछे एक मकसद है। हम जब ये कार्ड लेते हैं, नॉर्मली हम जब मॉल में हैं या पेट्रोल पंप में हैं, तो कोई भी सेल्समैन सेल्स वुमेन हमारे पास आते हैं और बड़े प्यार से, बहुत अच्छी आवाज में आपसे बात करते हैं कि मैडम, खाली आपका नाम और नंबर चाहिए और उससे आपको एक कार्ड फैसिलिटी मिल जाएगी, जिसकी वजह से आपको इतना डिस्काउंट है, ट्रैवल्स है, ये है वो। और हम उस झांसे में आ जाते हैं और हम तुरंत कुछ सोचे बगैर हम वो कार्ड के लिए अप्लाई कर देते। वहां पर हम हमारा नंबर और नाम दे देते हैं बिना किसी सोच के। ठीक है, तो वो क्यों होता है? क्योंकि हम लॉन्ग टर्म देख रहे हैं कि अगर हम जैसे कि हाइपर सिटी में मैं गई और जब मैंने शॉपिंग किया और उन्होंने कहा मैडम आपके पास कार्ड है हाइपर सिटी का, तो मैं तुरंत मेरा पर्स खोल के देखने लगती हूँ। क्यों? क्योंकि उसके पीछे मेरा लालच है कि कुछ डिस्काउंट मिल जाएगा। वो भी जो डिस्काउंट वो लोग देते हैं, वो सिर्फ देते हैं पॉइंट्स। ठीक है, वो भी पॉइंट्स ऐसा होता है कि उसके बाद में कभी भी याद नहीं करती, और नेक्स्ट टाइम जब मैं शॉपिंग करती हूँ, जैसे सेल आया तब गई, या नॉर्मली 5-6 महीने के बाद गई, और जब मैं बोलूंगी अरे मेरे पास तो कार्ड है, तो उन लोग क्या बोलते हैं, मैडम वो तो खत्म हो गया, 3 महीने का वैलिडिटी था। यानी जो पॉइंट इकट्ठे हुए थे वो खत्म। पर तभी भी हम छोड़ते नहीं है, हम कार्ड पर कार्ड लिए जाते हैं और हम संभालते जाते हैं, क्योंकि मकसद है कि हमारे पास डिस्काउंट कार्ड है जिसकी वजह से हमारे थोड़े पैसे बच जाए। पर सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है क्योंकि हम पॉइंट्स के पीछे भाग रहे हैं। हम उस टाइम में ना क्वालिटी देखते हैं ना कुछ भी नहीं देखते हैं। वहीं पर जब हम लगातार आपसे बात कर रहे हैं कि मोदी केयर का डिस्काउंट कार्ड बना लिए, तो लोग 50 क्वेश्चन पूछते हैं, इसको फायदा होगा या नहीं? चाहिए नहीं करना है हमको, सीधा हमारे मुंह पर बोल देते हैं कि नहीं नहीं हमको नहीं करना, या हम अपने हस्बैंड को पूछेंगे, वाइफ को पूछेंगे, या जिसको भी पूछेंगे, और वो कोशिश करते हैं हम लोग को नेग्लेक्ट करने के लिए। पर मैं कहती हूँ कि अगर आप हमारा मोदी केयर का कार्ड बनाते हैं, डिस्काउंट कार्ड, वो भी फ्री में, तो फैसिलिटीज क्या है? जैसा कि आज मेरा टॉपिक है एंजॉय हेल्थ, वेल्थ एंड अपॉर्चुनिटीज विथ मोदी केयर। तो मोदी केयर भी छोड़ दीजिए, सिर्फ ये मेरे पास अभी मोदी केयर का कार्ड नहीं है, मेरे पास एक उसका आईडी है जो कि मैंने फ्री में जनरेट किया। जब मुझे किसी ने बताया था, उसने मुझे सिर्फ ये कहा था कि डिस्काउंट मिलता है, फ्री प्रोडक्ट मिलता है, लॉयल्टी मिलता है, तो मैंने कहा ओके बना दो, क्योंकि आदत है हमको कार्ड बनाने की। हमने बोला कार्ड बना दीजिए, ठीक है। पर एक्चुअली में जब मैं एंटर की, तब सबसे अच्छी चीज की थी क्या थी? फ्री में, जो ये भी कार्ड हमारे फ्री में है, ठीक है। पर ये कार्ड में और मोदी केयर के कार्ड में डिफरेंस कहाँ है? ये कार्ड हमको बना दिया, इसके अलावा हमको कोई अपॉर्चुनिटीज नहीं दे रहा है, ना हेल्थ बेनिफिट दे रहा है, ना वेल्थ बेनिफिट दे रहा है, ठीक है। एक हैप्पीनेस है, सेल आए। और एक और चीज, स्मार्ट वर्क क्या है, ये कार्ड आपका कभी भी सेल जब लगता है उसमें ये यूज नहीं होता है। यानी नॉर्मल डेज में जब आप शॉपिंग करने जाते हैं तभी आप इसको यूज करते हैं, क्योंकि इसके टर्म्स एंड कंडीशंस हैं। पर मोदी केयर का कार्ड जब आप लेते हो, कोई भी टर्म्स एंड कंडीशन नहीं है,
हिडन थिंग्स नहीं है, आपको पूरी किताब ओपन है, फिर भी हमारे पास 100 क्वेश्चन है कि ये क्यों वो क्यों, और हम सालों लगा देते हैं सिर्फ तय करने के लिए कि क्या हम मोदी केयर में एंटर करें। तो आज मैं बताती हूँ, मोदी केयर में जब आप एंटर करते हैं, सबसे पहली चीज, एक तो आप फ्री में एंट्री कर रहे हैं, ठीक है। अब जब फ्री में एंट्री करते हैं, उसके बाद क्या होता है, आप एक कस्टमर बन जाते हैं, परमानेंट लॉयल कस्टमर बन जाते हैं। और लॉयल कस्टमर को सिर्फ कार्ड बनाने से क्या बेनिफिट हो रहा है, एक आपका आईडी है, उसमें जब भी आप वो कार्ड के जरिए वो नंबर का पूरा ऑल ओवर इंडिया, कोई एक दुकान नहीं, मोदी केयर की कोई भी दुकान में अक्रॉस इंडिया अगर आप शॉपिंग करते हैं ऑनलाइन या ऑफलाइन, सबसे पहली चीज कि आपको एमआरपी पर कोई भी प्रोडक्ट नहीं मिल रहा है, आपको डिस्काउंट में मिल रहा है। मैडम, आप अगर मैं आपको होस्ट कर दूं, क्योंकि अगर मैं देखती रहूंगी तो मैं फिर बोलने में मुश्किल हो, मुझे खाली वो स्लाइड आप अगर रख देंगे तो बहुत बढ़िया रहेगा। वैसे तो मैं ओरली बता दूंगी। हाँ, तो सबसे पहले लॉयल्टी, अरे मार्केट वर्सेस मोदी केयर। ओके। हाँ, तो वहां पर क्या होता है कि हमको यहाँ पर जैसे ही रजिस्टर करते हो, आपको एक डिस्काउंट रेट में प्रोडक्ट मिलने लगता है, ऑलमोस्ट अप टू 12 to 20% में प्रोडक्ट है। अगर मार्केट में आपको वो चीज 1200 की है तो यहाँ पर 1000 रुपए में मिलती है, यानी आपके 20 रुपए बच गए। पहली चीज, कार्ड बनाने का बेनिफिट। सेकंड, कार्ड बनाने का बेनिफिट ये है कि इस कार्ड में कभी भी आपको फ्री प्रोडक्ट नहीं मिलेगा, पर मोदी केयर के कार्ड में आप जैसे यहाँ दे सकते हो रीपर्चेज ऑफर, और ये लाइफ टाइम गारंटी के साथ है, लाइफ टाइम ये ऑफर्स रहते हैं। ये वाले ऑफर्स में तो सबसे पहली चीज, आपको सेल में इसका कोई भी यूजेस नहीं है। नॉर्मल डेज 360 डेज में आप जाएंगे खरीदेंगे तो आपको मिलेगा, वो भी आपके हाथ में कुछ नहीं आ रहा है। तो मोदी केयर का कार्ड बनाने में सेकंड बेनिफिट क्या है कि आपको हमेशा जिंदगी भर आप जो भी मंथली आप परचेस करते हो, चाहे वो 1000 का हो, 2000 का हो, 3000 का हो, 5000 का हो, उसमें 10 से 12% का प्रोडक्ट फ्री में मिलता है। जैसे कि अगर एग्जांपल से देखें, मार्केट में अगर 6000 का प्रोडक्ट लेते हो नॉर्मल जो एमआरपी पर, वही चीज आपको मोदी केयर में मिल जाएगी 5000 में। आपको जो 10 to 20% डिस्काउंट बोला, वही चीज आपको यहाँ पर 1000 रुपया बचता है, 6 महीने में 6000 बच गया। सेकेंड चीज, जो गिफ्ट मिलता है वो आपको अगर 5000 का शॉपिंग किया है तो 500 रुपया बच रहा है, 500 रुपया बच रहा है, उसका प्रोडक्ट मिल रहा है। और अगर उसको कैलकुलेट करिए 6 महीने में, तो आपको कम से कम 3000 का प्रोडक्ट मिल रहा है, जिसको आप रिटेल करते हो। यहाँ पर आप रिटेल कुछ नहीं हो सकता है, पर मोदी केयर के कार्ड यूज करने से आप रिटेल कर सकते हो उन्हीं प्रोडक्ट का, और वो पूरे के पूरे पैसे पॉकेट में आ जाएंगे। थर्ड चीज, लॉयल्टी। ये कार्ड मार्केट का खरीदने से आप उस कंपनी, उस फ्रेंचाइजी या कहीं के भी आप लॉयल कस्टमर नहीं है। क्योंकि जैसे देखिए, मेरे पास इतने सारे कार्ड है, यानी मैं लॉयल तो हूं नहीं, जहां मुझे बेनिफिट होगा मैं वहां चली जाऊंगी। पर अगर मैंने मोदी केयर का कार्ड बना दिया और मुझे बेनिफिट मिलता है और मैं सिर्फ 6 महीना भी टिक जाऊं, तो मुझे कंपनी अपना लॉयल कस्टमर समझकर क्या करेगी, मुझे यहाँ पर अगर मैंने 5000 का सामान लगातार 6 महीना लिया, तो 7वें महीने 5000 का सामान मुफ्त में देगी, वो भी मेरे चॉइस का। उसमें कंपनी इंटरफेरेंस नहीं है, मैं जो चाहूं ले सकती हूँ, चाहे वो गहने लूं, मोबाइल चिप लूं, कॉस्मेटिक लूं, कुछ भी मेरे चॉइस का ले सकती हूँ, जबकि मार्केट मुझे कुछ नहीं देने वाला। सबसे बड़ी बात कि जब मैं मार्केट का कार्ड यूज करती हूँ तो यहाँ मेरे सिर्फ पैसे जा रहे हैं, उल्टा यहाँ पर क्या होता है, अगर मेरा बजट 5000 का है, पर ऑफर अगर है कि मुझे 6000 या 10000 पर ही मुझे कुछ डिस्काउंट मिलेगा या कैश, वो कुछ भी पॉइंट्स मिलेंगे, तो मैं अपने आप को पुश कर दे रही हूँ वो लालच में कि मुझे वो मिल जाए। पर मोदी केयर में क्या है, आपको पुश करने की कोई जरूरत नहीं, आपका जो बजट है उसमें आप शॉपिंग करिए, फिर भी आपको कैशबैक मिल रहा है। कितना कैशबैक मिल रहा है, 7 to 16%, वो भी जुड़ते क्रम में। इस महीने में मैंने अगर थोड़ी सी शॉपिंग की 3000 की या मैंने 5000 की, तो उसका अगर 5% भी लूं तो मुझे 250 रुपया मिलता है, 6 महीने में 1500 हुआ।
अगले महीने में मैंने 5,000 का लिया तो मेरा 10,000 का बिलिंग हो गया 2 महीने का जोड़ के। ऐसे करके मैं कभी 10% पे जा रही हूँ, कभी 13, 15, 16, पर वहां पर मुझे पैसे मिल रहे हैं। यहाँ पर मुझे कोई पैसा नहीं मिल रहा है। और अगर मैंने बहुत खुश नसीब हूं तो मैंने उसको शेयर कर दिया। शेयर करने में जहां मुझे 3 महीना लगता है 10% जाने में, वहीं मैं पहले महीने पहले हफ्ते में भी 10% जा सकती हूँ। और एंड ऑफ द मंथ मुझे जो बोनस आएगा, सब्सिडी आएगा, वो 10% के हिसाब से आएगा। तो ये बहुत अच्छी बात है। तो मार्केट में अगर जाएंगे तो सिर्फ लॉस लॉस है। लालच में हम हमारे पैसे बर्बाद कर रहे हैं और साथ में कोई अपॉर्चुनिटीज नहीं है। पर मेरे मोदी केयर में अगर मैं जाती हूँ तो मुझे मेरा बेनिफिट है, मुझे रीपर्चेज ऑफर है, मुझे लॉयल होने का मुझे बेनिफिट है, साथ में मुझे सब्सिडी भी है। अब बात करेंगे अपॉर्चुनिटी की। अगर मैंने इसी को शेयरिंग मोड में आ जाती हूँ, शेयरिंग मोड में मैं लोगों के साथ शेयर करके और स्पॉन्सरिंग करने लगती हूँ, तो मुझे इसी कार्ड की वजह से शॉपिंग करने से मेरे घर में ट्रैवल आ सकता है। मतलब मैं मेरे सपनों के डेस्टिनेशन पर घूमने जा सकती हूँ जो कंपनी ने डिजाइन किया है। पहली चीज, चाहे वो इंटरनेशनल हो चाहे डोमेस्टिक हो। दूसरी चीज, अगर मैं उसी स्पॉन्सरिंग को और शेयरिंग को और स्पीड अप कर देती हूँ तो मेरे सपनों की गाड़ी मेरे घर आ सकती है इसी कार्ड के जरिए। तीसरी चीज जो कि बहुत अच्छी है, जो सबके सपनों में रह जाता है, सपनों का घर बनाना, वो चीज भी मैं यहाँ से पा सकती हूँ इसी कार्ड के जरिए। तो सोचिए, मेरे पास वेल्थ भी क्रिएट मैं कर सकती हूँ, साथ में अपॉर्चुनिटीज भी क्रिएट कर सकती हूँ, साथ में अपना रिस्पेक्ट, नेम, फेम, पर्सनालिटी भी गेन कर सकती हूँ। कैसे? क्योंकि अगर मैं नॉर्मल दुकान से सामान खरीदती हूँ तो सिर्फ मुझे ही पता है मैं रेनू हूँ और मैं जाके सामान खरीद रही हूँ। वो दुकानदार, वो मालिक, वो ओनर्स, किसी को भी नहीं पता है मैं क्या हूँ। पर जब मैं मेरे कार्ड पर शॉपिंग करती हूँ, इस कार्ड की वजह से जो मेरे पॉइंट है, बोनस है, वो वेबसाइट पर है, उसकी वजह से जब मुझे गाड़ी, घर, ट्रैवल आने लगता है, लोग मुझे पहचान रहे हैं और जो मेरा नाम है, मेरा जो ओहदा है वो बढ़ रहा है। इस कार्ड की वजह से मेरा पर्सनालिटी ग्रो कर रहा है। रेनू जो एक आम लेडी है वो उठकर एक कह सकते हैं एंटरप्रेन्योर भी है, बिजनेस वुमेन भी हो सकती है, मोटिवेशनल स्पीकर भी हो सकती है। यानी मेरे हिसाब से मैं कहीं भी पहुंच सकती हूँ सिर्फ इस कार्ड की वजह से। तो आप बताइए, अगर इतनी चीजें हमको एक मोदी केयर का कार्ड दे रहा है तो क्या हमको कार्ड लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? इतने कार्ड्स तो मेरे पास है, मुझे नहीं लगता मैंने 3-4 साल से इसको देखा भी है। लैक्मी का भी कार्ड है पर मैं लैक्मी में कभी नहीं जाती हूँ, पर कार्ड रखने की ख्वाहिश बहुत है, पर यूज कहाँ पर एक क्या हो मिनट रहा है। रेनू, हाँ। सारे कार्ड को एक बार पकड़ो तुम, सारे कार्ड एक साथ। तो यही चीज है कि ये कार्ड को कभी मैंने यूज भी नहीं किया, पर यूज खाली क्या कर रही हूँ, मेरे डेबिट कार्ड, सेविंग, जो क्रेडिट कार्ड है उनका। क्यों? क्योंकि वहां भी मेरा बेनिफिट है, क्योंकि ओके डन। मुझे बैंक जाने की जरूरत नहीं है, तो वहां भी मैं लेजी हूँ, मैं चाहती हूँ मेरे घर से मैं काम कर लूँ। यानी कार्ड का बेनिफिट तो है, मुझे पता भी है, हम सबको पता है, पर यूज करने की हिम्मत नहीं है। तो मोदी केयर जब हमको इतनी सारी चीजें दे रहा है तो क्या हम यूज नहीं कर सकते? अब बात करेंगे जो मैंने बताया कि हाँ, एक और चीज, मैं एक्चुअली बहुत सारी चीजें लेकर ही बैठती हूँ कि मोदी केयर जब हम कार्ड बनाते हैं तो जो, वैसे मैंने आपको बता दिया, अगर साबुन, कोई बोलता है मेरे पास बजट नहीं है, साबुन तो आप लगाते हो ना। ये कार्ड की वजह से बिग बाजार में जाओगे तो साबुन जो 150 का है तो 150 ही में देगा, पर वो कार्ड में आपके पॉइंट्स ऐड करेगा, आपको कुछ नहीं दे रहा है। पर अगर मैं मोदी केयर के वेबसाइट पर या डीपी सेंटर पर या ऑनलाइन ऑफलाइन कहीं भी जाती हूँ, मेरे पास ये पूरा एक बुकलेट है प्राइस लिस्ट का। अब यहाँ पर मुझे वो बता देता है कि एमआरपी क्या है, डीपी क्या है, आप कंसल्टेड हो। सिर्फ एक कार्ड बनाने से अगर मेरा साबुन 180 रुपए का है तो मुझे वो 160 रुपए में मिल रहा है। वो समझिए एक कार्ड की अहमियत क्या है कि आपको 160 रुपए में मिल रहा है और आपसे कोई क्वेश्चन भी नहीं कर रहा है कि क्यों हम सस्ता दें, क्योंकि मेरा हक है वो।
तो अगर मेरा हक है, एक कंपनी, गवर्नमेंट की कंपनी जो आपको इतना फैसिलिटीज देती है और आपको ग्रो करने के लिए इतनी सारी फैसिलिटीज के साथ अपॉर्चुनिटीज दे रही है, तो क्यों नहीं। तो ये तो बात हो गई कार्ड की। अब बात करेंगे कि हेल्थ की। इस कार्ड की वजह से हम नॉर्मल जब मेडिकल शॉप में जाते हैं, हमने टीवी पर देखा या डॉक्टर ने बोला, हमने वो चीजें ले ली, हम उसके अंदर नहीं जाते। पर जब हम हमारे मोदी केयर के प्रोडक्ट्स के बारे में बताते हैं, सप्लीमेंट के बारे में, जिनको नॉलेज भी नहीं है ना, वो 50 क्वेश्चन पूछते हैं कि प्रोटीन में क्या है, ठीक है, प्रोटीन में क्या है, जबकि उनको कुछ भी नहीं पता है, फिर भी वो आपसे क्वेश्चन जरूर करेंगे कि इसमें क्या चीज है। भले वो स्पोर्ट्स पर्सन हो, नॉर्मल पर्सन हो, पर 50 क्वेश्चन करेगा। पर मैं समझती हूँ, मैं आपको आज दिखा भी रही हूँ, और कार्ड की अहमियत की इसकी वजह से, एक कार्ड बनाने से आपका हेल्थ सिक्योरिटी कितना है। तो ये है हमारे पास प्रोटीन, ठीक है। ऐसे मैंने स्लाइड भी रखा है, पर कोई इश्यू नहीं है। ये मेरा प्रोटीन है। अब प्रोटीन चाहिए क्यों? आप जैसे, अगर मैं इतना भागदौड़ कर रही हूँ, तो मुझे पता है कि मेरा शरीर स्वस्थ होना चाहिए। अब सबसे पहली चीज, अगर इमारत, मेरी जो इमारत है उसकी बुनियाद ही अच्छी नहीं हो, यानी मेरे जो सेल बोलो, टिश्यू बोलो, बोन्स बोलो, अगर वही बराबर नहीं है, तो मैं स्ट्रक्चर मेरा खड़ा ही नहीं रहेगा, मैं इस हिसाब से बात ही नहीं कर सकती। तो ये जो प्रोटीन है हमारा बॉडी का बिल्डिंग ब्लॉक्स है, इसकी जरूरत बहुत ज्यादा है। 80% आपको इस पर निर्भर करना है। इसकी वजह से जो भी फ्लेक्सिबिलिटी बोलो, आपका मसल्स बोलो, सब कुछ इसी पर डिपेंड कर रहा है। यानी आपका ग्रोथ, मेंटेनेंस, रिपेयर बॉडी का इसी पर है। पर मार्केट का आप जब प्रोटीन लेने जाते हैं, उसमें आप गारंटी नहीं ले सकते, पर इसका गारंटी मैं क्यों ले सकती हूँ। एक तो जो इसका पीडी का स्कोर है वो 1% है। पीडी का स्कोर यानी हाईएस्ट स्कोर है आपके प्रोटीन में, किसी और कंपनी के पास नहीं है। साथ में डाइजेस्टिव है, यानी पीडी का स्कोर यानी बेस्ट क्वालिटी हो गया। सेकंड चीज कि डाइजेस्टिव है, यानी अगर 2 साल का ले रहा है, 80 साल का ले रहा है, तो प्रॉब्लम्स कहीं नहीं है, इजीली डाइजेस्ट हो जाता है और आपको कोई तकलीफ नहीं है, ठीक है। कहीं भी कोई एडेड शुगर नहीं है इसमें। अब इजी टू डाइल्यूट है। देखिए, जैसे डिजोल्व फटाफट हो जाता है। मैंने अगर इसको लिया, आप मार्केट का कोई भी प्रोटीन लेते हैं, आप लेके देखिएगा, आप उसको लगाने, उसको मिलाने में आपका दम लग जाएगा, या तो मॉप से भी आप जो वो क्या बोलते हैं, हैंड ब्लेंडर से भी आप, कभी कभी मैं भी पहले करती थी, उससे भी आप मिलाएंगे तो जाके वो मिलता है। पर यहाँ देखिए, ये मिक्स हो गया, इजीली टू मिक्स हो गया। साथ में बेस्ट इम्यूनिटी बूस्टर है। इम्यूनिटी बूस्टर जो आप सबको पता है, आज कोरोना के टाइम में आपका इम्यूनिटी स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। अगर आप प्रोटीन लगातार लेते हैं, आपके घर में हर आदमी लेता है, आपका इम्यूनिटी स्ट्रांग है, चाहे वो आपका बच्चा हो, माँ बाप हो, चाहे आप हो, ठीक है। इसमें 84% प्रोटीन आपको मिल जा रहा है, और साथ में आपके स्किन के लिए अच्छा है, नेल्स के लिए अच्छा है, बॉडी के लिए अच्छा है, हेयर के लिए अच्छा है। तो ओवरऑल देखा जाए तो आपके पूरे बॉडी के फंक्शनिंग के लिए बहुत अच्छा है। कोई भी कलर एडेड नहीं है, कोई प्रिजर्वेटिव एडेड नहीं है, कोई फ्लेवर नहीं है, लैक्टोज फ्री है, यानी जिन लोगों को दूध से एलर्जी है, उन लोगों के लिए भी ये बहुत अच्छा है। फैट फ्री है, कोलेस्ट्रॉल फ्री है। कई लोगों को होता है, हम प्रोटीन लेने लगेंगे तो हम या तो ज्यादा मोटे हो जाएंगे, या जिन लोगों को हार्ट इश्यूज है, उन लोग को लगता है फैट आ जाएगा, हमको प्रॉब्लम आ जाएगा। पर मैं समझती हूँ ये लेने से कहीं भी कोई भी एरिया में प्रॉब्लम नहीं है। इसको आप इजीली ले सकते हैं, और हर घर घर में ये होना ही चाहिए। तो इसको मैं बाद में पी लूंगी, अभी पीऊंगी तो आप लोग बोलोगे कि ये तो चालू हो गई है। दूसरी चीज, आज हमारे घर में, जैसा हम बोलते हैं, कोरोना बहुत इम्पैक्ट कर दिया है। आप कितना भी अच्छा खा लीजिए, कितना भी सैनिटाइज कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, पर अगर आपका इम्यूनिटी स्ट्रांग नहीं है तो कुछ भी नहीं हो सकता। और मैं समझती हूँ मोदी केरियंस इसके लिए बहुत ही ब्लेस्ड हैं, क्योंकि जो इनके सप्लीमेंट्स हैं उसकी वजह से आपका इम्यून सिस्टम बहुत स्ट्रांग है। जैसे अगर मेरी बात करें, जब फर्स्ट वेव आया था, वो टाइम में मैक्सिमम टाइम फील्ड पर रहती थी या एग्रीकल्चर फील्ड में रहती थी, पर मैं पूरा सप्लीमेंट ले रही थी, तो मुझे कोरोना ने टच भी नहीं किया। तो ये ताकत है हमारे मोदी केयर के सप्लीमेंट्स के। तो हमारे पास अभी मैं दिखाऊं कि
ये जो है आंवला जूस, आंवला जूस क्या करेगा, जैसे कि अभी बोलते हैं विटामिन सी लेना बहुत जरूरी है। आंवला जूस बहुत अच्छा इफेक्ट करता है, पूरा पावर हाउस ऑफ न्यूट्रिएंट्स है, ठीक है। विटामिन सी का पूरा बेस्ट सोर्स इसमें है, और आपको पता है कि आपके शरीर में जब विटामिन सी की कमी होती है तभी आपको फ्लू या इन्फेक्शन के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। तो अगर आप इसको लेते हैं तो आप स्ट्रांगली खड़े हैं। आपके बॉडी से डिटॉक्सिफाई भी करने के लिए ये बहुत अच्छा काम करता है। तो इसी को मैं एक आपको इससे दिखाती हूँ कि मैंने मेरे बॉडी में अगर इम्प्यूरिटीज को डाल दिया है, इम्प्यूरिटीज को किस तरीके से ये साफ करके आपके इम्यून को स्ट्रॉन्ग करेगा वो आप देखिए। और साथ में जिन लोगों को भी गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है या जिनको भी टॉक्सिन्स से रिलेटेड कुछ भी प्रॉब्लम आता है, उन लोगों के लिए ये बहुत अच्छा है। और ये है आपका रिजल्ट, यानी आपके बॉडी से सारी गंदगी निकालेगा, आपके फंक्शनिंग को स्ट्रॉन्ग करेगा और आपको स्ट्रॉन्ग कर देगा। साथ में जिनका रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स में प्रॉब्लम है तो ये आपके रेस्पिरेटरी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा काम कर रहा है, आपके लीवर को स्ट्रॉन्ग कर रहा है, और साथ में 100% प्योर है हमारा आंवला। तो ये जो इवन जिन लोगों को आयरन की डेफिशिएंसी है वो अगर लगातार आंवला के जूस लेते रहें तो बहुत अच्छा उनको रिजल्ट मिलेगा। और साथ में अगर सही में किसी को आयरन की डेफिशिएंसी, तो मैं कहूंगी आंवला एलोवेरा दे दीजिए, और स्पिरुलिना अगर आप दे देते हैं तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिल जाएंगे। अब बात करें कि सेल्स पर कौन काम करेगा, क्योंकि हमारे हर सेल्स को प्रोटेक्ट रखना बहुत जरूरी है। हमने हमारे ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट कर लिया, हमने ब्लड को प्रोटेक्ट कर लिया, स्किन नेल सबको प्रोटेक्ट किया, पर सबसे जो छोटी चीज है अगर उसको प्रोटेक्शन देना है तो हमारे पास है नोनी जूस। अब नोनी जूस क्या करेगा, नोनी जो है आपके हर तरीके के सेल पर काम कर रहा है, और कम से कम 250 बीमारियों का इलाज इस पर है। ये आपके हर ऑर्गन को कंट्रोल करता है, उसको प्यूरिफाई करता है, इवन ब्लड को प्यूरिफाई करता है, और आपके जो कहते हैं ना आपके फंक्शनिंग को बहुत अच्छा कर देता है। जिनको स्लीपिंग डिसऑर्डर्स है अगर उनको भी आप नोनी देते हो तो आप देखिएगा कुछ ही दिनों में उनको नींद आना शुरू हो जाएगा। अच्छा, ठीक है। जिन लोगों को डायबिटिक है उनके लिए भी ये रामबाण है। जिन लोगों को थोड़ा सा स्टेबल रहना, जैसे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है पर मैं नोनी क्यों ले रही हूँ, मेरा सिस्टम पूरी तरह से अच्छा प्यूरिफाई होके फंक्शनिंग बहुत अच्छा है, टेस्ट भी अच्छा है। क्यों अच्छा है, क्योंकि हमारे नोनी में कोकम ऐड किया, और कोकम को अगर आप ध्यान से देखिए आपके इंटेस्टाइन पर काम करता है, और आपका सारा प्रॉब्लम जो एरिया है वो आपके स्टमक से ही शुरू होता है। तो अगर आप स्टमक पर काम कर दोगे तो 80% आपका प्रॉब्लम वहीं पर सॉल्व हो जाएगा। तो आपके स्टेमिना के लिए अच्छा है, एनर्जी के लिए अच्छा है, शुगर को कंट्रोल करने के लिए अच्छा है। साथ में इसमें अलग क्या है, इसमें विटामिन ए है, बी है, सी है, कैल्शियम है, पोटेशियम है, आयरन है, फॉस्फोरस है, यानी इतनी सारी चीजें। ओवरऑल आपको हेल्दी रहना है तो मैं समझती हूँ नोनी का इस्तेमाल करना ही चाहिए। कुछ हो नहीं हो तो भी आप इस्तेमाल करिए। अब एक और चीज जो हर एक इंसान बताता है कि लेना चाहिए और हमारे घर में रहना भी जरूरी है, अगर किसी को भी एसिडिटी से प्रॉब्लम है, पर मैं यहाँ पर लूंगी इसको, आज कोरोना में डॉक्टर्स स्टीम के लिए काफी बोल रहे हैं कि नॉर्मल में भी या फिर इसको एक हैबिट में डाल दीजिए स्टीम लेना। अब स्टीम दो तरीके से आप ले सकते हैं। क्या रीजन हो सकता है, सबसे पहली चीज कि हम जो वायरस से लड़ रहे हैं, हम स्टीम जब लेते हैं तो आधा कंट्रोल हम उसको अपने ईएनटी एरिया में ही कर सकते हैं। दूसरा, अगर लेडीज की बात करो, अगर आप स्टीम लो तो आपके स्किन में ग्लो आने लगता है, ठीक है। तो आप देखिएगा ये थोड़ी अटपटी रहेगी चीज। जब हम बेबी बॉर्न करते हैं या डिलीवरी करते हैं, आप अधिकतर देखिएगा आपको अजवाइन से सेका जाता है। क्यों? क्योंकि आपके सिस्टम को स्ट्रॉन्ग किया जाए।
तो हमारे इस अमृत शक्ति में अजवाइन, कपूर, पुदीना, लौंग है। तो सोचिए आपका जब स्टीम लेते हैं, आपका जो अपर पोर्शन है, चेस्ट से लेकर ऊपर का पोर्शन, उसको कितना ये स्ट्रॉन्ग कर देगा, आपके लंग्स को स्ट्रॉन्ग कर देगा। जिन लोगों को माइग्रेन है, फ्लू से प्रॉब्लम है, बार बार साइनस का प्रॉब्लम है, वो भी सॉल्व कर देगा। पर है ये क्या चीज के लिए है? ये एसिडिटी के लिए। जिनको सीवियर एसिडिटी है, कॉन्स्टिपेशन है, इवन पाइल्स है, अगर वो लोग लेते हैं तो बहुत अच्छा रिजल्ट है। इसको मैं दिखाने के लिए, ये मेरा स्टमक है, इसमें इम्प्यूरिटीज को डाल देती हूँ और ये इम्प्यूरिटीज पर कैसा काम करेगा आप देखिएगा। ये मेरा इम्प्यूरिटीज डाला और यहाँ पर मैं सिर्फ एक सॉफ्ट जेल लेती हूँ। ये इसको अगर मैं डालती हूँ और सिर्फ आप देखिएगा, विद इन सेकेंड आपका रिजल्ट, ये है रिजल्ट इसका। तो बात करने की क्या है, एक कार्ड, मतलब एंड में वहीं आ जाइए कि एक कार्ड अगर बनाते हैं बिना 50 क्वेश्चन किए हुए, तो आपके पास हेल्थ है जो मैंने दिखा दिया। अब ये हेल्थ की वजह से वेल्थ भी आ रहा है। पहले मनी आएगा और मनी को आप क्रिएट कर सकते हो वेल्थ में, क्योंकि यहाँ पर डिस्काउंट से चीजें स्टार्ट होंगी, फ्री प्रोडक्ट से स्टार्ट होंगी, कैशबैक से स्टार्ट होगी, लॉयल्टी से स्टार्ट होगी। पर उसी कैशबैक को जब आप क्रिएट करने लगोगे शेयर एंड स्पॉन्सर में, तो आप देखोगे वो जो मनी है उसको वेल्थ में आप कन्वर्ट करते जाओगे। तो आपके पास हेल्थ आ गया, दूसरा वेल्थ आ गया, और अपॉर्चुनिटीज, जैसा मैंने आपको कहा कि अपॉर्चुनिटी के नाम पर मैं मेरा नाम कर सकती हूँ, मेरा रिस्पेक्ट कर सकती हूँ, साथ में मैं जिन लोगों के साथ जुड़ रही हूँ उनका भी नाम क्रिएट कर सकती हूँ, एक नोबल कॉज कर सकती हूँ, जो मेरे लिए बहुत प्लेजर की बात होगी, और एक पीस ऑफ माइंड है कि मैं किसी को कुछ दे पा रही हूँ। सबसे बड़ी बात, हम रोड पर जाते, हम जैसे आप सिग्नल पर खड़े हो, हम फट से पैसा निकाल के दे देते कि बेचारा भिखारी है, और आपको नहीं मालूम वो रियल में भिखारी है कि क्रिएटेड भिखारी है। ऐसा कुछ काम करिए जिसकी वजह से आप किसी की जिंदगी में बदलाव ला सकते हैं। अगर आप बदलाव लाएंगे तो सही मायने में वहां पर आप नोबल कॉज कर रहे हैं। तो मोदी केयर की वजह से आप एक बहुत बड़ा सिस्टम क्रिएट कर सकते हो हेल्थ, वेल्थ एंड अपॉर्चुनिटीज के लिए। जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ, हाउस वाइफ को हम हाउस वाइफ नहीं समझे, उसको आप एक क्रिएटर यहाँ पर बना सकते हैं, एक सोशल क्रिएटर भी बना सकते हैं, और बहुत सारा उसको एक एरिया दे सकते हो ओपन होकर सपनों को और पंख फैलाकर उड़ने के लिए। तो ये आज का मेरा एक सेशन था कि कार्ड बनाने में इतना झिझक मत करिए। कार्ड अगर आप बनाते हैं तो सिर्फ अपने लिए बनाते, ये कार्ड मेरे किसी यूज का नहीं है, पर मोदी केयर का कार्ड को मैं रोज यूज कर रही हूँ। ये शायद मेरे पर्स में ऑलमोस्ट, मुझे याद नहीं है, 10-20 साल से होगा, पर मैंने कभी इसको खोल कर भी नहीं देखा, क्योंकि मुझे इसका वैल्यू नहीं मालूम है। लेकिन मोदी केयर का अगर मैं कार्ड बनाती हूँ तो मुझे पता है उसका वैल्यू क्या है, मेरी लाइफ में उसका वैल्यू क्या है, और उस कार्ड की वजह से मैं जिनको टच कर रही हूँ उनकी लाइफ में वैल्यू क्या है। तो इसको समझना है, सीरियसली लीजिए। दो बार दो राय तो होनी ही नहीं चाहिए कि यार मैं मेरे हस्बैंड को पूछूं, मेरे सास ससुर को पूछूं, मैंने तो कभी नहीं किसी से पूछा। तो और मेरे लिए अगर मैं कुछ अच्छा करने जा रही हूं तो मैं पूछूं क्यों? अगर मैं पूछ रही हूं तो अच्छी बात है, लेकिन अगर इसकी वजह से अगर मैं मेरे घर वालों को ही कुछ दे पाऊं तो क्या वो मेरा सपोर्ट नहीं करेंगे? तो ये चीज सोचनी बहुत जरूरी है, और सोचिए, समझिए, और कार्ड को जल्द से जल्द बनाइए और जुड़े रहे हमारे साथ। मेरा सेशन यहीं एंड करूंगी। ओवर टू इंद्रानी मैम। क्या बोलूं, मेरे को पता नहीं चल रहा है कहाँ से आपका ये सब इतना आइडिया आता है। मैं तो अपने आप को ब्लेस समझती हूँ और तो कुछ नहीं बोलूंगी कि आप लोगों के साथ में, क्योंकि कल का भी आपका सेशन एकदम एक्स्ट्राऑर्डिनरी, आज का भी सेशन इतना एक्स्ट्राऑर्डिनरी, और मैं इतना बोल सकती हूँ जितने लोगों ने मिस किया उन्होंने जेन्युइनली मिस किया। जितने लोग आज हमारे साथ है, आप बताइए, आप लोग बताइए कि क्या हमको, मतलब इस तरह से अगर किसी को हम बताएंगे तो क्या सामने वाले तैयार नहीं हो जाएंगे? अगर वही है कि हमको लगता है एक ना एक चीज क्या सुनना है, क्या बताना है,
सिस्टम से कनेक्ट होना जरूरी है, क्योंकि हर मीटिंग का कुछ खासियत है और वो खासियत हमारे प्रोस्पेक्टिंग में काम आ सकते हैं। क्योंकि होता क्या है ना, जब हम कोई प्रोस्पेक्ट से बात करते हैं तब हमको पता नहीं चलता है कि उस टाइम पे क्या बोलना है। अगर हमारे पास लाल, हरा, नीला, पीला ऐसे अलग अलग सेंटेंस रहेंगे तो उसके साथ मैचिंग सेंटेंस हम लगा सकते हैं और प्रोस्पेक्ट को सही मायने में लीडर्स तक पहुंचा सकते हैं। सो फ्रेंड्स, बहुत अच्छा लगा कि रेनू, सही मायने में मेरे लिए एक ऑप्शन आपने बनाया और सही मायने में आजकल मैं सब सीख ही रही हूँ आप लोगों से, नए नए कॉन्सेप्ट, इतना इंस्पिरेशन, इतना जोश, इतना होश आप हमेशा से। तो मैं ये समझती हूँ कि पावर बैंक ऑफ जोश एंड होश, सो ये आपका टैगलाइन है। जहां मैं मतलब अपना लेवल डाउन कर लेती हूँ, वहां आप बिल्कुल अपना मोटिवेशन ऊपर रखते हो एंड आप एक दिन मोदी केयर में पूरा हिंदुस्तान में जाने जाओगे। आपका ये मोटिवेशन, ये पावर हाउस और ये इतना अच्छा मतलब अब क्या बोलूं, मतलब कंपैरिजन के लिए थैंक यू वेरी मच रेनू। अब जो चीज मैं बताने वाली हूँ, हम अगले महीने 1 तारीख से 30 तारीख मिशन चलाएंगे 100 लीडर्स, 100 न्यू लीडर्स। इसका मतलब ये नहीं है कि इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे पास लीडर्स नहीं है। 100 न्यू लीडर्स, 1 मिशन, 1 टीम, मिशन इम्पॉसिबल टू पॉसिबल, यही है कि 100 न्यू लीडर्स। अब वो न्यू लीडर्स को करना क्या है, जो भी अपने साथ इतना प्रेजेंटर बन गए हैं, हमको उनको, ये जो प्रेजेंटेशन हमने सीख लिया है, हार्डली 12 से 15 मिनट या 20 मिनट में हम लोगों को बात करने लगे। हमारे साथ जो भी नए लोग हैं उन लोगों को हमको दिन में एक लोगों को 30 दिनों में बताना है। मेरे नीचे मैं 10 लोगों को इस मीटिंग में प्रेजेंटेशन सिखाया किया। आपको करना क्या है, आपको हर दिन एक जन को या व्हाट्सएप वीडियो कॉल या जूम पे आप एक जन को हर दिन आपको ये प्रेजेंटेशन, नए व्यक्ति को प्रेजेंटेशन दिखाना है। नई व्यक्ति मतलब जैसे कि समझ लीजिए, मैं एक बार एक्सप्लेन करूंगी। जैसे रेनू ने मेरे को बताया, अब मेरे को अच्छा लगा, मैं कल बोलूंगी कि अगर आपके पास कोई है तो आपके साथ आना चाहते हैं, हम उनको बताना चाहते हैं, ठीक है। 3-4 दिन उन्होंने आ गया तो हमारे जो वो चार दिन वो आ गया तो आपका काम उनको कराइए। यानी हमको 100 नए लीडर जिसका नाम ऑलरेडी हमारे पास आए उनको लीडरशिप देना, यानी हम जो काम कर रहे हैं आज वही काम वो करे, हर दिन एक नए व्यक्ति को लेके आए। यू वोंट इमेजिन, अगर ये हमने ढंग से किया, ये मिशन चलाया, मेरा बहुत मतलब आगे का जो सोच है, 1 करोड़ पीजीपीवी का, सॉरी जीपीवी का 1 करोड़ का टोटल बिजनेस वॉल्यूम, ये मेरा सपना है। उस तक हम पहुंच सकते हैं, लगेगा 1 साल, मेरे को पता है, पर वो सपना तभी पूरा होगा जब आप सब लोगों का साथ होगा। और मैं इतना बता सकती हूँ कि हम सब मिलके ये काम कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यही मैं बताऊंगी, 1 करोड़ का अगर हमको बीवी क्रिएट करना है, 1 करोड़ यानी 2 करोड़ का सेल्स जनरेट करना है, तो उसका तैयारी अब से चालू करना है। जून महीना हमारा पहला स्टेप होगा इसका। अगले जून तक ये हो ही जाएगा। देखो, बोल दिया तो हो गया, अब समझ लो। इस जून को इसका स्टार्टिंग किया तो अगले जून तक 1 करोड़ का अगर हम बीबी क्रिएटर बन गए सब मिला के, तो उसका फायदा मेरे को तो मिलेगा ही, आप लोगों को भी मिलेगा, है ना। सबके घर में 2-2 पेटी यानी 2-2 लाख रुपया बिल्कुल आ जाएगा। तो उसका तैयारी हम जून महीने से करेंगे। आप सबका सादगी चाहिए, लोगों को लेके आइए और अगले महीने रात को हम बैक टू बेसिक सिखाएंगे, दिन में एक लोगों को डेमो दिखाएंगे। कंटिन्यूअसली करिए। एक चीज मैं आपको फटाफट बताती हूँ, इस महीने की मीटिंग में हमको मिला क्या। इस महीने के पूरा मीटिंग में हमको 100 नए लोग मिले, जिन लोग देखने आए और